मामूली चीज़ नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाएगा ये बहुत बड़ा एकदम ये मान के चलिए भूत है ये, अगर आपके पीछे पड़ गया तो फिर पड़ ही गया। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस रिएक्शन वीडियो में। आपको पता है हम आज फिर से रिएक्ट करेंगे इमरान खान जी की वीडियो पर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने कोविड-19 के बारे में अपनी आवाम से कुछ बातें करी हैं और ये मीडिया से जो वार्तालाप करा जा रहा है वो आप ही के लिए है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर रिएक्शन वीडियो बनाया जाए। सुनते हैं हम आगे, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर पहले पार्ट को वॉच कर लीजिए, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले पार्ट में इन्होंने कुछ बताया था कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके हम खोलने की कोशिश करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीज़ का पालन करेंगे जो कोरोना वायरस को रोकने में मदद करता है। उन सब चीज़ों का पालन करने के साथ साथ हम अपने काम को सुचारू रूप से चलाने वाले हैं। और जो अब आगे की वीडियो है वो हम देखेंगे ही और साथ बैठकर रिएक्शन करेंगे, हमें पता चल जाएगा इन्होंने क्या बताया है। उम्मीद है आप भी साथ बैठकर रिएक्शन करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यह है वो वीडियो इमरान खान से, चीफ मिनिस्टर से पूरी कोऑर्डिनेशन करके हम चल रहे हैं और ये बड़ा कामयाब इदारा है। मैं इसका भी बताऊंगा कि हमारी असेसमेंट्स, डेली असेसमेंट्स क्या हैं, हफ्ते की क्या है, महीने की क्या है। लेकिन हमें पता है कि बढ़ेंगे, हमें पता है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे अभी, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हमने आज इन लोगों को रोजगार ना देना शुरू किया तो हमें कोरोना से ज्यादा ये लोग भूख से मरने का हमें ज्यादा मसला बना हुआ है। मुझे एज प्राइम मिनिस्टर 10 दफा सोचता हूँ हर रोज कि किस तरह गुजारा कर रहे होंगे वो लोग, वो सफेदपोश लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं अपनी मेडिकल कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हो, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि अब खोलें। तो मैं सिर्फ आपको अब ये अपडेट दे दूं और तफसील अभी बाद में आपको देंगे। हमारे साथ डॉक्टर जफर भी बैठे हैं, डॉक्टर फैसल, जो डॉक्टर जफर आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा एहसास है, बताएंगे। और डॉक्टर फैसल आपको बताएंगे कि जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर, तो बाकी भी पाकिस्तान के अंदर बीमारी है। सही बात है। उन बीमारियों का क्या हो रहा है, क्योंकि सारी तो जब कंसंट्रेशन इधर लगी है कोरोना की तरफ, तो और भी पाकिस्तान के अंदर बीमारी है जिनका जो निगलेक्ट हो रही है। बच्चों की इम्यूनाइजेशन कैंपेन जो बच्चों को टीके लगाते हैं वो 50% कम हो गई है। हमारे पास पोलियो है, पाकिस्तान 2 मुल्कों में, दुनिया में जिधर अभी पोलियो की वायरस भी है, उसकी हमने कैंपेन करनी, 2 कैंपेन। एक तरफ हम कोरोना का तो देख रहे हैं लेकिन बाकी मुल्क भी संभाल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि फिर से माफी दूधिया आ जाता है इतना टाइम। खुशी भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले दिन से जिस तरह कोरोना के ऊपर हमने स्टेप्स उठाए, मुझे बड़ा फख्र है उसके ऊपर कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं हुई जो कि बाहर की दुनिया में आप देख रहे हैं। जिस तरह के मसले मसाइल डेवलप्ड मुल्क, अमीर मुल्कों के अंदर आए, मुझे अल्लाह का बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो भी स्टेप्स उठाए उसकी वजह से हमारे मुल्क में हालात कंट्रोल में। हमारी प्रोजेक्शन क्या थी, मैंने जब आपसे जरूरी बात है 24 अप्रैल को आपके सामने आया तो हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि 14 मई तक पाकिस्तान में जो केसेस, कोरोना के केसेस जो इन्फेक्टेड है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो होने थे 92,695 और जो अमवात होनी थी, जो फौतियां होनी थी इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, वो 1,324 होनी थी। ये हमारी 24 अप्रैल को प्रोजेक्शंस थी। सॉरी 52,000 हमारी इन्फेक्शंस होनी थी और जो अमवात होनी थी वो 1,324। अब 14 में जो हमने जो परसों गुजरी, उसमें हमारे केसेस इन्फेक्टेड कितने हैं
35,700 اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں، اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کورونا کا بڑا ہی کرنا سے نیچے جا رہے ہیں. اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں، ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز، یہ ہم مینٹلی پریپیئر ہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے، ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی، اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹل میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے، ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے، ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ، جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر، کیونکہ بہت بری طرح سے اسپریڈ ہوتا ہے جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں، مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے، جس کا ایک بسترا جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آگے بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں ہمارا نظر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. اور وہ میں جو ایس او پیز ہے یہ پھر سے آپ کو کہہ دوں، ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس او پیز کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم، تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. میں آپ سب کو ایک قصہ بتاؤں گا. مالک فیکٹری کی آپ کو نقصان ہوگا، ہلکا لاک ڈاؤن کو کھولنے کے اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں. آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں، ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا، تاکہ کاروبار شروع ہو، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب 2 ہفتے اور 1 مہینہ اور یہ جو بھی 1 سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر، شہریوں کے اوپر، کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں، ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہے اور کرونا کو بھی تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اس سے، وہ تقریباً 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے. تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہے، وہ بھی کام کرتے رہے، کیونکہ کوئی بھی ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی، کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے
बार बार आपसे अपील करता रहूँगा कि आपने बड़ी एहतियात करनी है। इधर मैं जो अपने हमारे जो 10 लाख से ज़्यादा टाइगर फोर्स बनी है, मैं आप सब टाइगर फोर्स को, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी और भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन एक सब बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक के अंदर ये पूरी कैंपेन करें, आगाह करें पब्लिक को, आप जाके लोगों को जिम्मेदारी का एहसास दिलवाएं कि जब तक पब्लिक खुद एहतियात नहीं करेगी कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास इतनी ना पुलिस है ना इतने जेल है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये आपको पूरी तरह इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। जो मैं दो और चीज़ें कहना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट, अभी तक हमारे कई सूबों के अंदर ये खदशा है कि अगर ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा। मैं फिर से, क्योंकि हम सारे कंसेंसस से फैसले करते हैं, हमारी NCOC हर रोज़ मिलती है और फिर NCCs पे जिधर सारे वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, हम सब बैठ के सारे फैसले कंसेंसस से होते हैं। वो जमातें हैं जो अपोजिशन में भी हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, हम सबको अपने यानी कोई फैसला ये नहीं करते कि जिधर हम ये समझें कि कोई एक सूबा नहीं मान रहा, तो कंसेंसस से फैसले होते हैं। इसलिए पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि एक दो सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगा। मेरा इसके ऊपर ये है कि देखें, हम जो भी कदम उठाएं, पहले ये सोचें कि हमारा जो सबसे गरीब तबका है उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस में जो आज सबसे मुश्किल में है वो हमारा गरीब तबका है। हकीकत बात। तो जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। हम तो हमारी तरह के लोग तो गाड़ियों में फिर रहे हैं अभी भी, हम तो कहीं भी जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मजदूर, वो तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हमने गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाला है। कई दफा उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए होता। हाँ, तो हमने अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर दिया है। अगला जो पार्ट आएगा पूरा हम पार्ट्स उसमें सुन लेंगे, लेकिन हमने अब तक जो इसमें सुना, और इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जितना हो सके आपसे जितना बनता है, आपको जो भी कोई गरीब मजदूर लोग दिखते हैं उनकी मदद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको अब एक किस्सा बता दूं जो मैंने आपसे कहा था। किस्सा दरअसल ये है लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने का, कि जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो एक तो बात नहीं मानते, चक्कर जो है सब अपनी चलाते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ था कि हमारा ग्रीन जोन में है अभी तक, है ना, अब ऑरेंज जोन बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं हुआ क्या था कि यहाँ बोल दिया गया था कि आप ऐसा करें, कुछ दुकानें आप खोल लें, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स तो डेली खुलते हैं, ज़रूरतों वाले जैसे परचूनी की दुकान जो होती हैं जहाँ पर हमें घर का सामान मिल जाता है, खाने पीने वाला और रोज़मर्रा जो यूज चीज़ें होती हैं, उनका बोला था दुकान खोलने के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं मानने वाले कहाँ हैं, पूरा का पूरा मार्केट खोल डाला। तो ये चीज़ें आप मतलब बिल्कुल ना करा करें। ये कारोबारी लोग बड़े ध्यान से ये चीज़ें परखें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाएगा ये बहुत बड़ा एकदम, ये मान के चलिए भूत है ये। अगर आपके पीछे पड़ गया तो फिर पड़ ही गया। इस तरीके से आपको एहतियात बरतना है, जिस तरीके से इमरान सर ने हमें बताया, तो वो आप अपने पाकिस्तान में अच्छा कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको माननी है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको भी माननी है, पाकिस्तान कहीं से भी हैं आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बड़ा प्रकोप है। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब आपको हम एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।